आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। मंदाकिनी के रामघाट तट पर विधिवत पूजन अर्चन के बाद जल और रज का कलश लेकर संतों ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। कामदगिरी प्रमुख द्वार के महंत मदन गोपाल दास, महंत दिव्य जीवन दास, राज्य मंत्री चंद्रिका उपाध्याय, सांसद आर.के. सिंह पटेल, DRI के संगठन सचिव अभय महाजन, श्री तुलसी पीठ के आचार्य रामचंद्र दास, रामायणी कुटी के राम हृदय दास, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा, बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे ने संतों के जत्थे को रवाना किया। प्रभु राम का धर्मनगरी चित्रकूट से अभिन्न संबंध रहा है। उन्होंने अपने संकट के दिन वनवास काल के 14 वर्षों में से 11.5 वर्ष यहाँ बिताए हैं और इसे अपने घर की संज्ञा दी थी। तभी कहा गया है कि चित्रकूट निस्दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। और जब प्रभु का उनके जन्मदिन भूमि में भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो चित्रकूट वासियों में भी हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है। धर्मनगरी से उनके मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए यहाँ के नदियों का जल और कामदगिरी पर्वत की मिट्टी को संतों ने अयोध्या भेजा है, जिसको लेकर आज संतों का एक जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इस जल और रज को राम मंदिर न्यास को सौंपा जाएगा। कामदगिरी प्रमुख द्वार के संत मदन दास महाराज ने कहा कि संपूर्ण चित्रकूट ही अयोध्या जा रहा है, क्योंकि प्रभु राम के यहाँ से अभिन्न संबंध रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु के भव्य मंदिर निर्माण में यहाँ की रज और जल को भी शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर हम राम जन्मभूमि अयोध्या स्वयं जा रहे हैं। भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास ने खुशी जताते हुए कहा कि राम का चित्रकूट से विशेष लगाव था और चित्रकूट की तपस्थली से ही राम को अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई थी। आज चित्रकूट की धरती एक बार फिर से धन्य हो गई है कि मंदिर निर्माण के लिए यहाँ का पवित्र जल और रज भेजा गया है। का गौरव है, अभिन्न संबंध रहा अयोध्या से चित्रकूट धाम का। माँ मंदाकिनी का जल जा रहा है, पयस्विनी जी का जल जा रहा है, सरयू गंगा का जल जा रहा है और भरतकूप का जल जा रहा है, जहाँ सारे तीर्थों का जल विद्यमान है। और कामदगिरी कामता नाथ जी की मिट्टी जा रही है रज, और उसमें पाषाण भी है। वहाँ पर पूजन होगा और चित्रकूट उपस्थित होगा। सारे संत महात्माओं ने पूजन भी किया माँ गंगा के तट पर और सारे कलश स्थापित करे, उनमें जल है और कामदगिरी की मिट्टी है। और यहाँ से चित्रकूट से यात्रा जाएगी और अयोध्या धाम में सारे संतों को ये प्रसन्नता है कि चित्रकूट वहाँ उपस्थित होकर के भगवान राम का राज्य की जो स्थापना होने जा रही है, मंदिर भव्य बनने जा रहा है, वहाँ भूमि पूजन में चित्रकूट अभिषेक करेगा। आत्माओं में बसे हुए थे और उनकी जन्मभूमि का निर्माण कार्य अभी तक रुका हुआ था। वह कार्य सिद्ध होने पर, उसका शुभारंभ होने पर, शिलान्यास होने पर संपूर्ण जनता जनार्दन, संतगण, श्रद्धालुगण सभी लोग बहुत ही खुश हैं। और वास्तव में यदि देखा जाए तो चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। भगवान राम यहीं पर विपत्ति काल में निवास किए। यहीं से उनको वो शक्ति ऊर्जा मिली जिसके बलबूते उन्होंने रावण जैसे महान बलशाली त्रैलोक के विजयी को पराजित करने में और संपूर्ण लोक को शांति दिलाने में उनको यहीं से शक्ति की प्राप्ति हुई। अत्रियादि मुनिवर बहुवशहि करहि जोग जब तक तनकसहि। तात्कालिक समय में शस्त्र और शास्त्र दोनों शक्तियाँ संतों के कुलगुरु आश्रमों में सन्निहित थी। उनके बिना कोई भी राजा राज्य करने में सक्षम नहीं था। इसीलिए गुरुओं को, संतों को आने पर राजा लोग स्वयं सिंहासन छोड़ करके उनको जो है सम्मानित करते थे। इस प्रकार से सारी शक्तियाँ चूँकि संतों में सन्निहित थी, राम जी को यह पता था कि रावण सामान्य साधारण व्यक्ति नहीं जिसको पराजित करना सामान्य हो। बिना संतों की शक्ति के बिना जो है यह कार्य संभावित नहीं है। इसीलिए उन्होंने चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक अनवरत जो है संतों के सामीप्य को प्राप्त किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनसे ऊर्जा प्राप्त की। ग्रहण करते थे, इस मिट्टी में रहते थे। उस 12 साल के वनवास के समय में जो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की है, उस तपोस्थली का चित्रकूट का जल, मिट्टी विभिन्न स्थानों से इकट्ठा करके यहाँ के संत महात्माओं के सहयोग से, यहाँ के ऋषि मुनियों के सहयोग से, यहाँ के संगठन के जिला अध्यक्ष जी के सहयोग से विभिन्न
साथियों के सहयोग से, जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से और यहाँ की जनमानस की भावनाओं के सहयोग से, उनकी भावनाओं का, यहाँ की जनमानस की चित्रकूट की पावन धारा का जो जल है और मिट्टी है, ये इन कलशों पर भरा गया है। और आज ये यात्रा यहाँ के संत महात्मा, यहाँ के ऋषि मुनि लेकर के श्री राम जी की नगरी अयोध्या तक जाएंगे। और 5 तारीख को जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और उनकी टीम वहाँ पर भव्य शिलान्यास करने जा रही है श्री राम जन्म मंदिर का। तो उस मंदिर के, दुनिया का ऐतिहासिक मंदिर जो बनने जा रहा है, उस मंदिर में यहाँ की मिट्टी, यहाँ का जल उसमें डाला जाएगा। प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल भी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर्ष का विषय है कि जहां पर प्रभु राम वनवास के समय 11.5 वर्षों तक रहे हैं और आज भी यहां लोग अमावस्या में लाखों की संख्या में आते हैं। यहां की मिट्टी और जल प्रभु के कार्य में प्रयोग होगी तो धर्म नगरी के लिए गौरव का क्षण होगा। चित्रकूट से अशोक द्विवेदी, भारत न्यूज।